हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रजत कुमार। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चन बैंक पढ़ें या ना पढ़ें, यदि आप क्लास 10th या 12th में हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। यदि पढ़ना चाहिए तो हमें कौन सी क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, कहा जाता है ना कि यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहां से भी जल निकलेगा, न हो मायूस न घबरा ये मेरे साथी इस अंधेरे से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो दोस्तों, मैंने देखो कि क्या लिखा है कि क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ें, और पढ़े तो पढ़ें कि हमें कौन सी क्वेश्चन बैंक पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, होता क्या है कि हमारे ये भारत में बहुत सारे छात्र हैं। हमारे बहुत सारे छात्रों में से 3 टाइप के छात्र निकलते हैं। एक कौन से छात्र होते हैं? एक ऐसे छात्र होते हैं जो कि रेगुलर पढ़ाई करते हैं और वो शुरुआती पीरियड से ही पढ़ाई करते हैं। कहने का अर्थ मेरे भैया, जब उनका बैच स्टार्ट हुआ तब से ही वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं। वो छात्र किस कैटेगरी में आते हैं? वो छात्र इंटेलिजेंट कैटेगरी में आते हैं। और दूसरे छात्र ऐसे होते हैं जो कि एवरेज स्टूडेंट होते हैं। कहने का अर्थ मेरे भैया कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि रेगुलर तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन पूरी कह सकते हो कि पूरी फोकस से पढ़ाई नहीं करते हैं। लगभग कह सकते हो कि 7 दिन में लगभग 5 दिन क्लास में अटेंड हो जाते हैं। वो एवरेज छात्र होते हैं। वो कौन से छात्र होते हैं? वो एवरेज छात्र होते हैं। और तीसरे छात्र ऐसे होते हैं जो कह सकते हो कि भूस्कूल छात्र होते हैं। इनमें से जो इंटेलिजेंट छात्र होते हैं उनका प्रश्न होता है, गुरुजी हम क्वेश्चन बैंक पढ़ें या ना पढ़ें, और पढ़े तो हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ें, उनका ये प्रश्न होता है। तो बाबू, होता क्या है कि यदि आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चन बैंक पढ़ें तो कौन सी क्वेश्चन बैंक पढ़ें, तो लगभग होता क्या है, मैं मानता हूं कि आपका लगभग 50% ऐसे होंगे कि 50% जो होंगे ना, सिलेबस आपका खत्म हो गया होगा। यदि आपका 50% सिलेबस खत्म हो गया है तो मैं आपको भाई कहना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन बैंक पढ़ना शुरू कर दो। अब बातें आती है कि हम क्वेश्चन बैंक किस प्रकार से पढ़ाई करें। देखो भाई, होता क्या है, यदि आपका 50% सिलेबस खत्म है तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन बैंक ऐसे होते हैं जो कह सकते हो कि टॉपिक वाइज या कह सकते हो कि चैप्टर वाइज बंटे हुए रहते हैं। चैप्टर वाइज अलग अलग तरीके से बंटे हुए रहते हैं कि फर्स्ट चैप्टर हो गया ना, तो फर्स्ट चैप्टर में जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है वो सभी क्वेश्चन दिया रहता है। यदि आप चाहते हैं कि मेरे अनुसार यदि आप चाहते हैं कि मैं कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ूं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक पढ़ूं। क्योंकि ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक में देखा जाता है, अक्सर यह देखा जाता है कि इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन बंटे हुए रहते हैं। जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन अलग हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हो गया, फिर लॉन्ग क्वेश्चन बटे रहते हैं। और हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर में सभी क्वेश्चन वो इसमें दिया रहता है। और साथ ही साथ उसमें हमें देखने को मिला है, जैसे कोई फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर के ऑल इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो क्वेश्चन बैंक में दिए रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे भाई यदि आप इंटेलिजेंट छात्र हैं तो आपको इसी तरह से पढ़ना होगा कि आप अभी से कह सकते हो कि चैप्टर वाइज तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दो, और साथ ही साथ जो भी अगले चैप्टर हमारी पढ़ाई हो रही है ना, उनको भी पढ़ाई करते जाओ। ये कौन से छात्र पढ़ाई करेंगे? ये हमारे जो इंटेलिजेंट छात्र होंगे वही पढ़ाई करेंगे। अब बातें आती है कि एवरेज छात्र किस प्रकार से पढ़ाई करें। एवरेज छात्र कहने का अर्थ यही मेरे भाई, जो ऐसे छात्र जो 75% से 85% नंबर ला सकता है, उनको मैं एवरेज छात्र कह रहा हूँ। इसमें मैं इंटेलिजेंट छात्र उसको कर रहा हूँ जो 85% से 95% के बीच नंबर लाते हैं, वो इंटेलिजेंट छात्र होते हैं। एवरेज छात्र जो हैं वो भी इंटेलिजेंट छात्र के जैसे ही प्रीवियस ईयर के हर एक क्वेश्चन को लगा ले। मैं मानता हूँ मेरे भाई कि एवरेज स्टूडेंट जो होंगे उनको हर एक क्वेश्चन का सवालों का जवाब नहीं आता होगा, तो वो क्या करेंगे, जो भी उनको क्वेश्चन नहीं आता होगा ना, वो अपने बड़े भाई या गुरुजी से हेल्प लेकर उनको पढ़ाई करेंगे। अब बातें आती है कि हमारे ये भूस्कूल छात्र ऐसे छात्र होते हैं जो हर हमेशा यही होते हैं, वो हर हमेशा वायरल क्वेश्चन को खोजा करते हैं। ये ऐसे छात्र होते हैं जब हमारे अक्टूबर नवंबर आते हैं तब ये क्वेश्चन का चर्बी देखो। ये स्टूडेंट चाहते हैं हमें किसी न किसी विधि द्वारा किसी भी प्रकार से हमें वायरल क्वेश्चन मिल जाए, जो ऐसे वायरल क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में सीधे टकरा जाए। ऐसे स्टूडेंट क्या करेंगे, वो भी ये हमारे ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लगाएंगे। लेकिन इसको मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आपको भाई पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, आप इस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हो कि जो भी आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है आप उनको बार बार लिखा करो। उनको यदि आप बार बार लिखा करते हो, यदि आप उनको बार बार लिखा करते हो तो वो जो बातें हमें याद नहीं हो रही है, बार बार लिखने पर हमें वो याद हो जाएंगे। यदि आप यहाँ पर भूस्कूल छात्र हैं, यदि आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, यदि आप मेरे मोटिवेशनल बातें को सुनकर पढ़ाई करेंगे, तो आपको मैं कहता हूँ मेरे भाई कि आप भूस्कूल स्टूडेंट से एवरेज स्टूडेंट बन जाओगे। यहाँ पर जो एवरेज स्टूडेंट है वो हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन जाओगे। लेकिन आप मेरे प्ले लिस्ट को खंगारिएगा, वहाँ पर आपको हर एक बातें कब पता चल जाएगा कि मैं किस प्रकार से पढ़ाई करूँ, मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूँ, स्मार्ट स्टडी कैसे करें, इन प्रकार के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने का प्रयास किया आप कौन से क्वेश्चन बैंक को पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो किस प्रकार से पढ़ाई करोगे। तो मैं दोस्तों आपको यही कहना चाहूंगा, यदि आप पढ़ाई अच्छी तरीके से कर ही रहे हैं तो आप अभी से सितंबर ये चल रहा है, यहीं से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज लगाओ। यदि आप इन प्रकार से पढ़ाई करोगे तो आप 85 से 95% के बीच नंबर
नंबर ला सकते हो। तो दोस्तों कहा जाता है ना कि मंजिल मिले ना मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार मेरे भाई।